नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। निषाद पार्टी ने आगामी 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने आज संवैधानिक अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सर्किट हाउस से रवाना किया। बाद में खुद बुलेट पर सवार होकर मंत्री संजय निषाद निकले। इस दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन हुआ। न तो स्वयं मंत्री ने हेलमेट पहन रखा था और न ही उनके किसी भी कार्यकर्ता ने, जो बाइक चला रहे थे। संजय निषाद ने आज कहा कि संवैधानिक अधिकार यात्रा के चलते निषाद समुदाय के मतदाताओं को एकजुट करने के लिए वो निकले हैं, उन्हें जगाने के लिए निकले हैं। पिछली सरकारों में निषाद समुदाय के अधिकारों को संविधान ने छीना, बेईमानी हुई और उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया। केवट मल्लाह पिछड़ी जाति के वो खिचड़ी खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2016 को अधिसूचना जारी हुई। मल्लाह अब पिछड़ी नहीं बल्कि खिचड़ी है। कि अयोध्या, प्रयागराज और अयोध्या ऐतिहासिक धरती है। त्रेता में कभी भगवान राम के आत्मवंश का निषाद राज, दोनों एक गुरुकुल में, एक ऐसा गुरुकुल था यहाँ कि जहाँ दो कुल के लोग, निषाद राज कुल रघुकुल के पढ़ते थे। राम टूट गए, रावण को खत्म किया, निषाद राज की सेना लिया। 14 वर्ष बाद जब आए तो किसी को याद नहीं किया, उन्होंने निषाद राज को याद किया। अब राम राज आया था। आज 500 वर्ष राम मंदिर बना, निषाद राज की मूर्ति स्थापित हो। अतिथि भवन निषाद राज के नाम से 14 वर्षों के अथक प्रयास के बाद भगवान राम में होते थे। 14 वर्ष बाद हम लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया। मोदी जी एक गरीब के घर, निषाद के घर जाके चाय पीना, उस दर्द को देखना, पिछली सरकारों के दंश को देखना, अंग्रेज और मुगलों के किए गए अत्याचार को देखना, ये गरीबी देखकर मोदी जी ने धन किया और हम लोग आज ये यात्रा का उद्देश्य है कि हम सब लोग ये सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा और ये 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। 200 निषाद बाहुल सीटों को देखते हुए इनका संविधान में लिखा हुआ जो आरक्षण है, ये केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति हकदार हैं, सब काम गए हैं अनुसूचित जाति, लेकिन इनके नाम को लोगों ने ओबीसी में डाल दिया था। हमारे समाज के कुछ विभीषण हैं, हमारे काम के जो विभीषण हैं, उन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस में जाकर हमारे अधिकार को लुटवाया है और हम लोगों ने ओबीसी में से नाम कटवा दिया है। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने इसे चेंज कर दिया। हम लोगों ने बड़े आंदोलन किया। अगर हम लोगों ने आंदोलन करके नाम अगर ओबीसी से वापस करा सकते हैं, नहीं केवट मल्लाह मझवार कश्यप कहार धीवर रखवार स्वतंत्र है गुड़िया माझे। हनुमान जयंती पर आगामी 13 अप्रैल को रामनगरी में रन फॉर राम का आयोजन किया जाएगा। क्रीड़ा भारती इसका आयोजन कर रही है। रन फॉर राम के आयोजन की तैयारियों को लेकर के क्रीड़ा भारती की बैठक सर्किट हाउस में प्रांत प्रचारक कौशल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी अवनीश सिंह ने बताया कि हनुमान जयंती 13 अप्रैल के दिन प्रातः 4 बजे से रन फॉर राम प्रारंभ होगा। में आयोजित हो रही है, विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रही है और ये मैराथन है, अलग तरह की मैराथन है जो राम जी की नगरी में रामपथ और धर्मपथ पर होती है। तो 21 किलोमीटर की रेस, 10 किलोमीटर की रेस और 3 किलोमीटर की रेस दुनिया भर के धावक आके यहाँ दौड़ेंगे। 13 तारीख को सुबह 4 बजे इस मैराथन का आयोजन होगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। runforram.org वेबसाइट है, उस पर जाकर कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इस रेस में हिस्सा बन सकता है। हम लोग लगभग 30,000 लोगों को इस रेस में अनुमानित कर रहे हैं कि 30,000 के आसपास लोग आके इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। राम कथा पार्क से शुरू होकर राम पथ पर दौड़ती हुई और फिर राम कथा पार्क पर इस रेस का समापन होगा। लोग मैराथन में दौड़ते हैं, सबसे पहला लाभ तो उनका स्वास्थ्य का लाभ होता है। दूसरा, राम जी की नगरी में आएंगे तो स्पिरिचुअली से जुड़ेंगे और लोग अध्यात्म के साथ जुड़ के राम जी के नगर का अनुभव करेंगे। यहाँ कर लोगों का मैसेज है कि फिट रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। क्या नाम है सर आपका? मैं अवनीश हूँ। शहर के पठानटोलिया परिक्रमा मार्ग पर
विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अमानीगंज वार्ड के पूर्व पार्षद राम अजोर यादव के पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर दंगल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने किया। इसमें नामी गिरामी पहलवानों ने हिस्सा लिया। पहलवानों ने तरह तरह के दांव दिखाकर कुश्ती लड़ी। पूर्व पार्षद व कुश्ती के आयोजक राम अजोर यादव ने बताया कि यह कुश्ती का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। अमानीगंज और बहादुरगंज वार्ड के लोगों के सहयोग से इसे कराया जाता है। दंगल में देश और प्रदेश के नामी गिरामी पहलवान भाग लेते हैं। कुश्ती में सबसे बड़ा इनाम 21,000 का है। देखिए, दंगल हम 2017 से लगातार अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर कराते हैं, उनके याद में। और आज इस दंगल में हमारे जिले के शानदार सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी इस दंगल का उद्घाटन किए हैं। उनके कर कमलों से दंगल का उद्घाटन हुआ है। और हमारे माननीय पवन पांडे जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ यादव जी दंगल में आए थे। उन लोगों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया और हमको ताकत प्रदान किया कि आप दंगल का प्रोग्राम कराइए। हम लोगों से जो हो सकता है हम लोग आपका सहयोग और समर्थन करते रहेंगे। दंगल में जौनपुर, बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, मेरठ और अयोध्या, हनुमानगढ़ी, खवासपुरा के पहलवान भाग लिए हैं। 21,000, 51,000, 11,000 जो जिस तरह का रेसलर हो उसको उस तरह का इनाम दिया जा रहा है। यहाँ का आयोजन कराने का मेरा उद्देश्य यह है कि जो आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ अग्रसर होती जा रही है, मैं इस कुश्ती का आयोजन इसलिए करता हूँ कि क्षेत्र के जो लड़के हैं वो कुश्ती की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी। वो क्षेत्र से निकल करके, गांव और कस्बे से निकल करके जिले और प्रदेश में, देश में अपना नाम रोशन करेंगे। जब वो देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगे तो उनका भी नाम होगा और हमारे क्षेत्र का भी सम्मान बढ़ेगा। कुश्ती कराने का यही एक उद्देश्य है कि जो ये परंपरा विलुप्त होती जा रही है इसको जीवित रखा जाए। जो युवा पीढ़ी क्रिकेट। भाजपा नेता सर्वेश वर्मा ने गोसाईगंज पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज पत्रकार वार्ता करके कहा कि पिछले दिनों थाना गोसाईगंज क्षेत्र स्थित साईं बाबा कॉलेज परिसर में जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, उन्हें गोसाईगंज की पुलिस संरक्षण दे रही है और बचाने का काम कर रही है। इतनी शार्ट नोटिस पे बुलाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए आमंत्रित की है, आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि गोसाईगंज थाने से संबंधित जो घटनाएं घटित हो रही हैं इन दिनों, अपराध जो बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और कोई कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों के संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि गोसाईगंज जो थाने के थाना अध्यक्ष महोदय हैं परशुराम जी, वो खुद अपराधी हैं। उनके खिलाफ एक बहुत ही संगीन मुकदमा दर्ज है। ये मुकदमा संख्या 180 है ना। एक मुकदमा दर्ज हुआ है कोतवाल गोसाईगंज के खिलाफ, 266 नंबर मुकदमा नंबर है, जो कि न्यायालय से दर्ज हुआ है। यहाँ पे उस मुकदमे से पीड़ित व्यक्ति भी आए हुए हैं, जो थानाध्यक्ष गोसाईगंज ने पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। होली के दिन जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस महकमे के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को जब फुर्सत मिली तो उन्होंने भी पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। थाना हो या पुलिस लाइन, होली की मस्ती के आयोजन में पुलिस के जवानों के पांव भी थिरकने लगे। पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली। जिले के सभी 19 थानों के साथ पुलिस लाइन में होली खेलने के लिए व्यवस्था की गई थी। फिल्मी गीतों पर पुलिस लाइन में पुलिस के लोग जमकर झूमी, अभी गुलाल आया। आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर, एसपी सिटी मधुबन सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने होली खेली। पूर्व क्रिकेटर और कोच वीवीएस लक्ष्मण शनिवार को रामलला का दर्शन करने के लिए माता पिता और बड़े भाई के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की।
ट्रस्ट के द्वारा रामलला की मूर्ति और मंदिर का मॉडल देकर उनका स्वागत किया गया। मंदिर निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी उन्हें दी गईं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने शाम को मां सत्यभामा का जन्मदिन मनाया और शाम को ही परिवार के साथ रामलला की आरती में भी शामिल हुए। बीवीएस लक्ष्मण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के परिसर में संचालित सत्य साई संजीवनी अस्पताल का भी निरीक्षण किए।